देश के पूरे भाग से जुड़ जाता है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यह कभी तोड़ता नहीं, यह सिर्फ जोड़ता है। एक सवाल जो आपकी इस परिभाषा पे और इस भाषा पे और इस बात पे सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप तो मूर्ति बना देते हैं राष्ट्र की, भारत माता की, तो क्या आप अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में ऐसी कोई मूर्ति रखते हैं? और अगर सुधांशु जी मूर्ति रखते हैं तो मुझे बताएं। देखिए, समस्या क्या है, जिन लोगों की ईश्वर की कल्पना, देवता की कल्पना, देखिए मैं एक और बात कहूंगा, दुनिया में सभी धर्म, संस्कृतियों, सभ्यताओं ने ईश्वर की खोज की, पर उनकी खोज एक स्थान पे आके, डिस्टेंस पे आके रुक गई। किसी धर्म स्थल पे रुक गई, किसी धार्मिक पुस्तक पे रुक गई, और किसी ईश्वर के प्रतिनिधि पे रुक गई। हमारे यहां रुकती नहीं। हमारे यहां वो हमारे अंदर तक है, और अंदर ही नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे और ईश्वर में जीवो ब्रह्म नापरा। तो अब क्या होता है, हमारे यहां भगवान सिर्फ भगवान नहीं है जो मूर्ति मंदिर, हमारे यहां भारत भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, गायत्री भी माता है। तो फिर राष्ट्रवाद तो संकीर्ण हो गया। जब आपने संस्कृत कह दिया, जब पूरा अखंड भारत को कह दिया, तो उसमें तो राष्ट्रवाद छोटा सा हिस्सा है, संस्कृति कह लेते राष्ट्रवाद आ जाता। अंतर जानते क्या है, राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है, देश एक भौगोलिक सत्ता है। जो लोग राष्ट्र नहीं समझते, उन्हीं के लिए यह संकीर्ण है। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं आ गया उसी मुद्दे पे जिसको जानना चाहते हैं सब लोग। वो कह रहे हैं मैं यात्रा ही इसीलिए कर रहा हूं कि जोड़ सकूं देश को। देखिए, उनका जुड़ाव या दुराव ये देश की जनता तय करेगी कि वो केरल से शुरू होते हैं तो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाते हैं जिसने सड़क पे बीफ पार्टी दी थी। फिर तमिलनाडु में आते हैं तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया, जो कि ओपनली कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती से मैं टच ना हो जाऊं, उसको गले लगाते हैं। फिर कर्नाटक पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। फिर महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वीर सावरकर के विरुद्ध आग उगलने लगते हैं। और फिर जब गुजरात के बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में लगा लेते हैं। तो मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाना चाहता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं श्रीमान? वो कह रहे हैं कि आपने बहुत पैसा खर्च किया, आपने बहुत प्रचार कर रखा है, आप वही उदाहरण ढूंढ के लाते हैं जो जिससे कि राहुल गांधी की जो छवि है वो धूमिल होती है। देखिए, हम उदाहरण नहीं ढूंढते हैं, वो तो स्वयं अपने कार्यों से वो उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस के ही नेता हैं, ये हिंदू तालिबान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने। हिंदू पाकिस्तान शशि थरूर, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद साहब। मैं ये दावा नहीं करता कि जो विकीलीक्स में लिखा सब सही है। राहुल गांधी जी ने बकौल विकीलीक्स, क्योंकि आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है, अमेरिकन अधिकारियों को कहा कि साहब हिंदू टेरर खतरनाक है। हम कुछ बोलते हैं, आपके कारनामे बोलते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक मजे की बात क्या है, वो कहते हैं डर लग रहा है, डर लग रहा है। हम डर को खत्म करने के लिए आए। डर से नफरत पैदा होती है, वो कहते हैं। अब वो ऊपर से ये कहते हैं वो राहुल गांधी तो मर गया। तो मैं तो कहता हूं डर बाहर नहीं है, डर आपके अंदर है। क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था ना, तो मुझे लगता है गब्बर सिंह की आत्मा उनके अंदर चली गई, और वो डायलॉग जो डर गया समझो मर गया। तो भाई वो डरे हुए हैं अपने कारनामों से। देश की जनता के अंदर तो पूरी तरह एक बदला समय दिख रहा है। अब हम एक बात कहना चाहें, ये कहते हैं कि देश में उनको डर लग रहा है। याद करिए, जब वो भारत था, जब भारत के किस हिस्से में धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, नागपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। वो भारत में डर नहीं लगता था, क्योंकि वो सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। जब भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती थी, सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी, वो डर नहीं लगता। तो आपको सेकुलरिज्म शब्द से इतना ज्यादा परहेज क्यों है? हमें परहेज नहीं है, संविधान निर्माताओं को परहेज था। उन्होंने तो जोड़ा, प्रेमबल में जोड़ा। कब जोड़ा? किसने जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। देखिए, अब दोनों बातों का उत्तर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़िए, सेकुलरिज्म शब्द आना चाहिए, यह प्रस्ताव किसने किया था आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य मिस्टर केटी शाह,
फिर इस पे डिस्कशन शुरू हुआ। सबसे पहले बोलने वाले थे एचएन मुखर्जी, उसके बाद लोकनाथ मिश्रा, फिर पंडित नेहरू ने भी उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, और फिर अंबेडकर जी के संविधान में तय हुआ कि सेकुलर वर्ड नहीं होगा। कारण उन्होंने कहा अगर सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता। पर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी वर्ड रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द अंबेडकर जी के संविधान में रिजेक्ट हुआ। मगर 1976 में लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में पूरे विपक्ष को जेल में डालकर लोकतंत्र का गला घोटकर यह शब्द जोड़ा गया, और फिर उसकी डेफिनेशन जानते क्या की गई जो आपके मुंह से निकला? धर्मनिरपेक्ष। अब यह बताइए, यह देश धर्मनिरपेक्ष है क्या? संसद के स्पीकर की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जय। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक चक्र है वो क्या है? सारनाथ का धम्म चक्र है। मान्यवर, धर्म निरपेक्ष देश नहीं, धर्म प्राण देश है, यह पंथ निरपेक्ष देश है। मगर अफसोस कि वो सेकुलर वर्ड बोल बोल के, और जो संविधान निर्माताओं ने रिजेक्ट किया और काले अध्याय में जोड़ा गया, फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग। और एक और मैं फैक्ट कहता हूं, आप में से लोग जाके जरा चेक करिएगा इस सेकुलर वर्ड का ओरिजिन क्या है। इंग्लिश की डिक्शनरी में जाइएगा, सर्च करिएगा, सेकुलर वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग जानते क्या था? रिलेटेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू द स्पिरिचुअलिज्म। यानी भौतिक सांसारिक संदर्भ में आध्यात्मिकता के विरुद्ध, यह सेकुलर वर्ड का मीनिंग था। बाद में वो इसमें प्रयोग होने लगा। देखिए, पर होता क्या है कि ये तो बात सच सबको मालूम है कि सुधांशु एक और फैक्ट कह दूं, जो संविधान का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है हिंदी का, संविधान मूल अंग्रेजी में लिखा गया और औपचारिक ट्रांसलेशन उसका एक ही भाषा में है, हिंदी में। उसमें सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। मगर इन सारे सेकुलर दलों ने धर्मनिरपेक्ष 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 कह के संविधान का मखौल उड़ाया है। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि धर्म दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। ये तो सबको पता है कि सुधांशु जी के, मैंने तो पहले ही कह दिया था, भाषा के प्रवाह में तो सब कुछ है, हम भी सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे ही लोग कहते हैं, फिर आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रवाद में जो ये परिभाषा आप बता रहे हैं उसमें सवाल उठते हैं कि आरएसएस को और बीजेपी को हरे रंग से घृणा है। देखिए, भारत के झंडे में 3 रंग है ना, भगवा है, श्वेत रंग है और हरा रंग है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि भगवा रंग पराक्रम और शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब बिल्कुल मैं लॉजिकल कहता हूं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, यह यूनिवर्सल है, इसका भारत से तो कोई लेना देना नहीं कि सिर्फ भारत ही में हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी यूनिवर्सल है, इसका भी सिर्फ भारत से लेना देना नहीं। सिर्फ एक ही रंग है जो भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका सिर्फ भारत से लेना देना है, वो है भगवा रंग। नफरत तो उनको है, मगर हिंदी में एक कहावत है ना,